Okay, students, you have to be at page number 67. Sorry, 69. First paragraph, we will read it. These cities were started in places which had a good water source such as a river or lake. वही बात होगी कि लोग वहाँ पे रहते थे ग्रुप बना के, कम्युनिटी बना के, कि जहाँ पे उन्हें पानी मिलता था, जैसे रिवर हो गया, दरिया, लेक, झील हो गई, और मिनरल्स इन द ग्राउंड, मिनरल्स में सॉल्ट आ जाता है, कोल, ऑयल, इस तरह की चीज़ें, ये मिनरल्स हैं, एंड गुड सोर्स ऑफ पावर नियर बाय, और वहाँ पे बिजली भी हो, जैसे विंड पावर, ठीक है। पुराने ज़माने में तो ज़्यादा यही इस्तेमाल होती थी, विंड पावर, आजकल भी हैं लेकिन कम। उसके अलावा जो एनिमल वेस्ट है उसको बर्न करके भी जो है वो पावर जनरेट की जाती थी। द पावर मे हैव कम फ्रॉम गैस, कोल और ऑयल। ये आप देख लें कि बिजली जो है गैस से, कोल, कोयले से, या फिर ऑयल, इन चीज़ों को जला के फिर जो है वो जनरेट की जाती थी। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओवर 207 million, and you can underline this also. Out of every 100 people in Pakistan, 60 live in villages and 40 live in the cities and towns. इसका मतलब ये है गाँव में लोग ज़्यादा रहते हैं अभी भी, और वो वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह। To know how many people there are in a country, the government carries out a census. एक हुकूमत को लोगों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स बनाने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डिस्पेंसरीज, जो भी उसने बनाना हो, तो पहले वो ये तो देखें ना कि एक मुल्क में कितने लोग हैं, उनके हिसाब से फिर वो चीज़ें बिल्ड करते हैं, रोड्स वगैरह सब चीज़ें। तो लोगों को काउंट करने को या पॉपुलेशन टैली को सेंसस कहा जाता है या मरदमशुमारी कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ काउंटिंग एक्सरसाइज दैट टेल्स अस हाउ मेनी पीपल देयर आर इन वॉट एज ग्रुप्स, मतलब कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, बड़े हैं, मिडल एज के हैं, वो सारे पता चल जाते हैं। वॉट वर्क दे डू, और वो काम क्या करते हैं। दिस यूज़ हेल्प्स द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द फ्यूचर। ये जो एक वो जायज़ा लेते हैं ना कि कितने लोग हैं, इससे उन्हें पता चलता है कि फ्यूचर में उन्होंने, मैं यही आपको बता रही हूँ कि कितने स्कूल्स बनाने हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन करनी है, डिस्पेंसरीज, और रोड्स कितनी कंस्ट्रक्ट करनी है, और कितने नए टाउन्स बनाने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें हुकूमत को प्लान करने में हेल्प मिलती है अगर वो पॉपुलेशन सेंसस या पॉपुलेशन टैली करवाती है, काउंट करते हैं कि कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, या किसी भी कंट्री में होता है ये तो। अ विलेज इन पाकिस्तान, आप पिक्चर देख सकते हैं। विलेज को यूजली बहुत सारे लोगों ने विजिट भी किया होगा। आमतौर पे वहाँ पे एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन होता है, ग्रीनरी होती है बहुत ज़्यादा, और एक पिक्चर आप लोग देख भी सकते हैं, और इसमें बॉटम में लिखा हुआ है, अ वुमेन वर्किंग इन अ फील्ड। हैव यू एवर विजिटेड अ विलेज, क्या आप कभी किसी गांव में गए हैं। डू यू नो व्हाट लाइफ इज़ लाइक देयर, वहाँ पे लाइफ कैसी होती है। लाइफ इन अ विलेज इज़ सिंपल एंड क्वाइट। इसलिए क्वाइट होती है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होती, लगी हुई होती ना, इस वजह से। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन अ सिटी। सिटी लाइफ में बड़ी हसल बसल होती है, लोग आ जा रहे होते हैं, आप टिल लेट एट नाइट, सोते भी लेट हैं, और रात तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनकी जारी रहती हैं, और ट्रैफिक नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, जबकि विलेज में ये चीज़ें नहीं होती, और इस वजह से वहाँ पे जो है वो खामोशी होती है। देयर आर नॉट सो मनी पीपल इन अ विलेज, देयर इज़ हार्डली एनी ट्रैफिक। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो है विलेज में बहुत खामोशी होती है। सीरियल, या हम बात कर रहे थे ग्रेन्स की, जैसे कि गंदम है, चावल हैं। Cereal crops and vegetables are grown around the villages. There are orchards where fruit is grown. Orchard किसे कहते हैं, जहाँ पे फ्रूट गार्डन्स होते हैं ना, उन्हें ऑर्चर्ड्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें विलेज के अंदर मिलती हैं। दिस वॉज योर पेज नंबर 69. नाउ यू हैव टू come at page number 70, and before reading page number 70 you read out some more meanings. The word is weaving, it means knitting, बुनाई वगैरह करना. The word agricultural mean related to farming, फसलों को उगाने के हवाले से. ब्लैक स्मिथ्स होते हैं फोर्जर, ये जो लोहार वगैरह होते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं. और कारपेंटर्स होते हैं वुड वर्कर्स, वुड की चीज़ें बनाते हैं. कोबलर्स क्यू मेकर्स को कहते हैं. पॉटर्स वो पर्सन हैं जो कि मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं. अच्छा जी, आप आएंगे एट पेज नंबर 70, और पेज नंबर 70 पे आप देखेंगे
ये देखें आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं कारपेट वीविंग, कालीन बुना जा रहा है। ये लूम्स होती थी, हैंड लूम्स, पावर लूम्स नहीं है, बिजली से भी चलने वाली होती है। ये हैंड लूम दिखाई गई आपको, खड्डी वगैरह इसको कहते हैं ना। ये ओल्ड मशीन थी, अभी भी होती है लेकिन अब ज़्यादा पावर लूम्स यूज़ होती हैं। ये लूम है, उस पर कारपेट बनाया जा रहा है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल लैंड है, ट्यूबवेल है, मक्की की रोटी विद सरसों का साग एंड ट्रैक्टर। ये सब वो चीज़ें जो गांव में आमतौर पे हमें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, इसके बाद में इन पिक्चर्स के नीचे पैराग्राफ्स हैं। द वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स एंड वर्क इन द फील्ड्स। गांव में ज़्यादातर लोग जो है ना वो किसान ही होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि गांव में लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो खेती बाड़ी करते हैं और वहीं से उन्हें जो है वो जो उनकी फसलें पैदा होती हैं उनसे वो उस शहर में लेके आते हैं और उनसे मनी अर्न करते हैं। इवन द वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्प ऑन द फार्म। जो गांव की औरतें और बच्चे हैं वो भी खेत में काम करते हैं। सम पीपल मे फाइंड अ जॉब इन अ फैक्ट्री नियर बाय। गाँव से कुछ बाहर निकलेंगे, दूर जाएंगे तो फैक्ट्रीज भी अब तो पाई जाती हैं और उनमें लोग काम करते हैं जाके। सम ऑफ द विलेजर्स हैव स्किल्स टू मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड और मेटल। गांव के लोगों को उनमें स्किल्स होती हैं, यानी उनमें कोई सलाहियत होती है कि वो कुछ बना सकते हैं, जैसे वुड से, लकड़ी से बना ली या मेटल से, आयरन की बना ली। देर आर ब्लैकस्मिथ्स। ब्लैकस्मिथ्स हु आर ब्लैकस्मिथ्स? ब्लैकस्मिथ्स आर लोहार वगैरह, कारपेंटर्स, बढ़ई वगैरह, पॉटर्स, ये कुम्हार जो मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, एंड कॉबलर्स जो ये शू मेकर्स होते हैं। एंड देर आर दोज हु कैन बिल्ड हाउसेस, मैसन्स होते हैं ना। एंड मैन प्लोस। प्लोस क्या, मैंने आपको शायद पहले बताया हो। आपकी पिक्चर में देख रहे हैं ट्रैक्टर। पुराने ज़माने में ट्रैक्टर नहीं होता था, पहले प्लो होता था, हल चलाते थे। वो एक वुडन स्ट्रक्चर है, उसमें ऑक्सन बैल लगाए होते थे, बैल चलते जाते थे, फार्मर पीछे पीछे जाता था उनके और वो पूरे फील्ड में चलते जाते थे। उनकी फीट की टैपिंग से जो सॉइल है वो उसमें सीड्स डालने के लिए रेडी हो जाती थी। जब ट्रैक्टर नहीं होता था तो हल यूज़ होता था, प्लो। एंड कार्ड्स, तो ये जो होते हैं ना कुछ इन चीज़ों को मेंट कर सकते हैं लोग, उनकी उनको यानी कि ठीक कर सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं गाँव में। सम पीपल, मोस्टली विमेन, मेक थिंग्स लाइक बास्केट्स, ऑर्नामेंट्स, ब्यूटीफुल शॉल्स एंड कारपेट्स एंड डू ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्री। अब गांव के लोगों में काफ़ी स्किल्स होती हैं। वो जो लेडीज़ हैं घर बैठे हैं वो बास्केट्स बनाती हैं, ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी बना सकती हैं, और ब्यूटीफुल शॉल्स, कारपेट्स एंड डू ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्री। एम्ब्रॉयड्री कढ़ाई वगैरह कपड़ों पे कर लेते हैं वो लोग घर में ही, तो उनमें काफ़ी स्किल्स होती हैं। अब आप आ जाएंगे अपने पेज नंबर 71 72 पे। बट इससे पहले आपको कुछ मीनिंग्स पढ़ने हैं। वो है जी डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है, उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट ये छोटा होता है हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी छोटी होती है। रिड्यूस मीन ब्रिंग डाउन, किसी चीज़ को कम करना। रीयूज मीन दोबारा यूज़ करना। रिसाइकल मीन किसी चीज़ को रीप्रोसेस करना। जैसे एक ग्लास टूट जाता है, आप उसे फेंकते नहीं हैं, उस पर कोई डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मतलब एक चीज़ जो आपके लिए वेस्ट है, मगर वेस्ट चीज़ को आप दोबारा ऐसा बना देते हैं कि वो देखने में भी खूबसूरत लगती है, आपसे यूज़ भी कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं रिसाइकल करना। इवन पेपर है, पेपर को आप पेपर बॉल बना के फेंक देते हैं, मत फेंकें, आपसे कोई पेपर से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं वेस्ट पेपर से, तो इसी को हम कहते हैं रिसाइकल करना। उसके बाद में आते हैं फ्लड। फ्लड सैलाब को कहते हैं, जब रिवर बैंक से पानी ओवरफ्लो करता है उसे हम कहते हैं सैलाब आ गया। देन देयर इज़ द वर्ड गार्बेज। गार्बेज मीन रबिश, यानी कूड़ा करकट। नाउ यू हैव टू come at page number 71. In most villages there is a mosque and a small school. गांव में एक छोटा स्कूल भी होता है और मॉस्क होती है, मस्जिद। The large villages have a high school and a post office and some shops. What is a post office? पोस्ट ऑफिस में लेटर्स होते हैं, मनी, पार्सल्स, वो सब चीज़ें यहाँ से जो है यहाँ पे आती भी हैं और यहाँ से आगे को भेजी भी जाती हैं, तो उसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं। उसके बाद में सेकंड आप आ जाएंगे इसी पेज पे, और जी I will read it again. In most villages there is a mosque and a small school. The larger villages have a high school and a post office and some shops. There may be a clinic or dispensary where basic medical help is available, but there are no hospitals.